वो चलाने वाले आबे भाइयों और परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हम सबको जुड़ाकर एक आराधना का कार्यक्रम करवाने को उसका इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने को खुद समर्पण करता हूँ। आपसे दिया पवित्र वचन ध्यान करने का या उसका प्रचार करने को मैं सशक्त नहीं है, फिर भी आपके कृपा से करता हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको पवित्र आत्मा हम पर भरे, आपके वचन अच्छी तरह के समझाने की आपके शक्ति दे दे। यीशु मसीह के द्वारा एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमीन। आज का एक सुंदर दिन के लिए हम आप सबको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। आज थोड़ा समय के लिए ध्यान करने के लिए चुने हुए वाक्य है सुसमाचार लूका 4:27। कोई भी पढ़कर सहायता कर सकते हैं जी। सुसमाचार बारे में जी सुसमाचार 4 नहीं, लूका 4:27। लूक 4 का 27 4:27। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठ नहीं, वो लूका 4:27 27 4:27 मिला। ये मिल गया। देखो, इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोठी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। पर एक बार पढ़ता हूं, इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोठी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। मैं 2 हफ्ते से ध्यान कर रहे थे, हमारे प्रभु क्यों या परमेश्वर क्यों दुखी रहते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारा ज्ञान के बिना परमेश्वर दुखी रहते हैं, और उसके लिए ज्ञान प्राप्ति करके उसे आराधना करने से सहमति होते हैं। इसके लिए हमको विश्वास होना चाहिए। दूसरा वक्त मैंने ध्यान किया, प्रभु हमारे अच्छे चरवाहे है, और वो अच्छे चरवाहे अपने भेड़ों को जिस प्रकार अच्छी तरह संभालते हैं, उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको संभालते हैं। अभी तीसरा, वो हम कैसे ज्ञान प्रभु के प्रति प्राप्त करते हमारा जिंदगी काटे। यह हम पढ़े वाक्य पवित्र शास्त्र का सुसमाचार लूका के सुसमाचार 4:27 में 27, इसका ऐसे लिखा है, इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोठी थे, पर नामान सूर्यानी के छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। देखो, यह संभव नासरत में हो गया है। यीशु मसीह अपने को पालन पोषण किए गए नासरत में दोबारा आ गया है। वो अब सिनगोग में जाकर या कलीसिया में जाकर परमेश्वर का वचन पढ़े और बताया, वो सबको परमेश्वर को शामिल करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का आशीषों के बारे में समाचारने के लिए यहाँ आ गया है।
लोगों ने बहुत हैरान से उसे देखने लगे, ये यूसुफ का पुत्र नहीं, वो इसको वो क्या तंगाई करने को सकते हैं, ऐसा वैसा संदेह रहते थे। उस समय उनको समझाने के लिए उन लोगों से प्रभु जी ने कहा, ये देखो, इस्राएल में एक भविष्य दिखता है, उसका नाम है एलीशा। उसके राज्य में कोई भी उनको नहीं मानता था उसी समय। उसी तरह प्रभु जी को भी यहाँ कोई मानते नहीं। आप लोग जानते हैं, वो एक हमारा पुराने नियम में राजाओं का पुस्तक 2 वो 5 अध्याय 5 में 1 से 17 तक पढ़े तो मालूम पड़ेगा नायमान कौन है और कैसा है। नायमान तो वो नाम सेकंड किंग इस्राएल राज्य के उत्तर भाग के पड़ोसी राज्य के राजा के एक सेनापति थे। आराम राजा का सेनापति थे। फर्स्ट किंग, हाँ, पहला राजा कि दूसरा राजा? अंकल क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो सुना। वो मैं वो 1 से 17 तक का वो जो संभव है उसे बता रहे हैं। वो उत्तर भाग के पड़ोसी राज्य है आराम। वो राजा के सेनापति है वो नायमान। नायमान तो कोटी है। कोटी मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन उस जमाने में कोटी मतलब कई चर्म रोगों को दिखाकर कोटी करते थे। बहुत से चर्म रोगों है उसमें। हम आजकल हम कहते हैं लेपर। वो लेप्रसी को वो उसके सब चर्म रोगों के लिए एक साथ वही शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन इधर ये नायमान तो एक कोटी थे, वे बहुत पराक्रमशाली है। वो उनके सेनाओं ने इस्राएल से एक छोटी लड़की को पकड़कर वो उधर नायमान के यहाँ लाए थे। वो लड़की नायमान की औरत की सेवा करती थी, लेकिन वो लड़की ने क्या किया, वो लड़की वो उसको सेवा करते समय अपने मालिक के यही अवस्था देखकर दुखी हो गया और मालिक से कहा, अगर ये मालिक या नायमान इस्राएल में जाकर एक प्रवाचक मतलब भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो उसका कोटे दूर हो जाएंगे। लेकिन इधर प्रभु ने कहा था उस समय बहुत से कोटि लोग हैं इस्राएल में, लेकिन जो वो एलीशा के पास गया या प्रवाचक के पास गया या भविष्यद्वक्ता के पास गया उसको चंगाई मिला है। तो उधर जाने के लिए सेनापति ने अपने राजा के पास गया और राजा ने चिट्ठी दिया, इसको वो इस्राएल के राजा को चिट्ठी दिया, मानो ये हमारा आदमी है, इसको कोटी को चंगाई करके वापस भेजना। ये देखे तो ये कत्तर पड़े तो उसको बहुत वो नाराज हो गया और घबराहट हो गया और सोचा वो ये उसको चंगाई करके नहीं दिए तो क्या करेगा, वो किसी तरह उसको युद्ध करेगा या कई तरह का परेशान हो जाएगा। इसके लिए अपने राज्य के लिए जनता के लिए बहुत दुखी था। उस समय एलीशा भविष्यद्वक्ता ने वो राजा को वो समझाया, तुम क्यों वो ऐसा घबराहट में रहते तो वो आदमी को मेरे पास भेज दो। वो राजा को खुशी हुआ होगा। लेकिन हम सोचना ये ऐसा भविष्यद्वक्ता उधर था, लेकिन राजा को भी उसके बारे में जान नहीं था। लेकिन एक बालिका को या छोटी लड़की को वो उसको
मालूम पड़ गया। राजा ने शिमोन को नामान को वो उसके पास वो एलिशा के पास भेजा। तो एलिशा आते समय बहुत धन और अपने आदमियों के साथ सेवकों के साथ उधर राज्य में आया था। वो सीधे एलिशा भविष्यद्वक्ता के द्वार पर गए, उधर खड़े हो गए। उसने सोचा ये एक राज्य का बड़ा सेनापति है, एक आदमी को इधर आने को बुलाया तो इधर आएगा, उधर जाने को बोले तो उधर जाएगा, ये तो भी ऐसो इसको माने के सोचा। लेकिन भविष्यद्वक्ता नीचे उतरा नहीं है। उसने एक अपने सेवक को वो एलिशा नामान के पास भेजा और बोला तुम यर्दन नदी में जाकर 7 बार डूबे, तुम्हारा कोड़ी का चंगाई हो जाएगा। ये सुनते तो ये तो क्या एक नौकर को भेजकर बोला तुम यर्दन नदी में जाकर 7 बार डूबे तो तुम्हारा कोटी दूर हो जाएगा और चंगा हो जाएगा। वो नामान को ये अच्छा नहीं लगा। अंकल जी ये सोचता था इसका आदर के साथ स्वीकार करेंगे और अपना हाथ वो कोटी के जो में भविष्यद्वक्ता रहकर प्रार्थना करेंगे और चंगाई करेंगे। अंकल जी सोचेगा ये जो लेप्रेसी है इसको हिंदी में बोलते हैं कोढ़, कोढ़ी कोढ़ी। हाँ कोढ़ी कोढ़ी वो ये कोढ़ी लेप्रेसी को वो चर्म रोगों को भी खुद मिलाकर कोढ़ी कहते थे। वो कोढ़ी मतलब भी जो चर्म रोगों का बीमार होते हैं वो बीमारियों को भी कोढ़ी भी बोलते थे। ये कोढ़ी तो ये लेप्रेसी है, लेकिन साथ ही कोढ़ी बोले तो वो लेप्रेसी वाला लोग वो चर्म रोग जिनको है उनको भी कोढ़ी कहते थे। ये तो ये नामान तो उसका शरीर का कोढ़ी की चंगाई के लिए आया था। वो सोचे ये भविष्यद्वक्ता आकर बड़े आदर के साथ उसके सामने खड़ा होगा, वो अपना हाथ फैलाकर उसके ऊपर बताएगा, वो प्रार्थना करेगा, ये चंगाई निकल जाएगा और वो कोढ़ी का बीमार चंगाई हो जाएगा। लेकिन बोला वो यर्दन में जाकर 7 बार डुबाए, ये उसको अच्छा नहीं लगा। वो बहुत गुस्सा से वापस आने को कोशिश कर रहा था। ये क्या हमारे जगह में अच्छे अच्छे नदियां है, वो आबा नदी है, पाकपर नदी है, बहुत अच्छे नदी है, उधर का पानी बहुत मीठा है, वो कितने अच्छी तरह बह रहा है। ये इधर हलचल मचा कर बहने वाले ये नदी में मैं कैसे डूबेंगे, ऐसा सोचकर भविष्यद्वक्ता के ऊपर गुस्सा लेकर वापस लाने को कोशिश किया। लेकिन उसका सेवक वो नामान से बहुत विनम्रता से कहा, वो ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत विनम्रता से कहा वो अगर ये भविष्यद्वक्ता थोड़ी भारी काम करने को बताए तो आप करेंगे या नहीं? जरूर करेंगे, कितना बड़ी काम कर रहे तो करने को बताए तो भी वो जरूर वो भविष्यद्वक्ता के लिए कर सकता था और करता था। लेकिन ये कितना वो छोटी सी काम बताए तो उसको अच्छा नहीं लगा। नामर का क्रोध कम हो गया, वो सोचने लगा तो मेरा सेवक का बात तो अच्छा है, अगर वो बड़ा काम करने को बताए तो मैं खुद करता था। वो सोचा ये करेगा। वो सीधे यर्दन नदी में गया, उसमें पानी में जाकर खड़ा हो गया और 7 बार वो डूबा।
डूब कर उठा। सातों पर खड़े होते समय उसका शरीर एक बालक का शरीर के समान बहुत सुंदर हो गया, वो चंगा ही हो गया, पूरा शरीर का कोटि का बीमारी गायब हो गया। कैसे बताएं उसका खुशी का भाव, वो कितना खुशी हुआ हो गया होगा। ये इधर इस्राइल में इतना बड़ा भविष्य दक्ता होते तो इस्राइल में बहुत लोग वो कोटी की बीमारी से जीते हैं, हमारा प्रभु भी बताया है। लेकिन ये भविष्यद्वक्ता के पास नायमान गए और उसका बात को मान लिया और चंगा हो गया। चलिए बहुत खुशी के साथ सीधा वापस आ गया। वो हम लोग तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ देने को तैयार रहेगा। वैसे ही वो अपना धन दौलत जो उसके लिए लाया था वो भविष्यद्वक्ता को देने को तैयार हो गया। लेकिन वो उधर आ गया और देने को तैयार होते समय वो भविष्यद्वक्ता ने बताया, मैं ये नहीं लेगा। हमारा प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया। इसे मालूम होता है कि प्रभु या परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपना काम निभाता है। जो परमेश्वर जो भविष्यद्वक्ताओं को बात को मानते हैं, वो परमेश्वर का बात समझ कर जो करते हैं उसको आशीष मिलते हैं या ऐसी चंगाई मिलते हैं। तो मेरे लिए ये धन दौलत का जरूरत नहीं है, उसके बड़ा जो है वो परमेश्वर का शक्ति जो है वो भविष्यद्वक्ता के ऊपर था, उसके ऊपर वो कुछ नहीं चलता था। वो वापस निकलने के समय नामान वो भविष्यद्वक्ता को बताया, वापस जाता है, वो धन्यवाद बताया और बोला जाते समय मेरे लिए वो 2 कच्चर मिट्टी लेने को वो परमिशन देने को बोला था। वो नामान ने कहा, वो अपने अच्छे बातों कहकर वो बताया, वो पूछ लिया 2 कच्चर मिट्टी इधर से मिले तो अच्छा है। वो इस्राएल के मिट्टी, इस्राएल राज्य की मिट्टी, वो इस्राएल राज्य में जो जहां परमेश्वर वास करते हैं उधर का मिट्टी 2 कच्चर लेने का अनुवाद पूछा। वो भविष्यद्वक्ता उसका बात को मान लिया और अनुमति दिया, वो 2 कच्चर का मट्टी अपने राज्य में लेके आ गया। इधर से यही संभव, कितने लोग इस्राएल में थे, कितने कोटि वालों थे, लेकिन सब ठीक नहीं हो गया। जो प्रभु के साथ जो वो भविष्यद्वक्ता के पास गया, भविष्यद्वक्ता के बात मान लिया, वो उसको चंगाई हो गया और खुशी के साथ ये सुंदर नामान वापस आने को निकलते हैं। साथ ही 2 कच्चर मट्टी ये लेके आता है। इसका मतलब क्या है वही हम इधर देखता है। अभी हम लोग को क्या करता है, केरल तो कहा जाता है कि परमेश्वर का अपना ही राज्य है केरल। केरल सुने तो गॉड्स ओन कंट्री। देखो कितना लोग भारत के कई राज्यों से इधर आए गए हैं, परमेश्वर के राज्य में आए गए हैं। लेकिन सोचो हम लोग ऐसा चिंता करें तो नायमान जैसे इधर आ गए, समझो वो इधर 2 कच्चर मट्टी हम ले सकते क्या? वो कच्चर हमारे हाथों में है क्या? वो कच्चर हम ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है अब वो 2 कच्चर हमारे इंजील या बाइबल का 2 भाग है।
या पुराना नियम और नया नियम। ये मट्टी एक कचर या दो कचर या 10 कचर साथ में डाले तो भी मट्टी भी बन सकता है, लेकिन इधर ये नया नियम और दूसरा पुराना नियम दोनों जोड़कर बाइबल कहते हैं ये बाइबल में है, ये परमेश्वर का आत्मा है। क्यों नामान ने मट्टी को लेके गया? क्योंकि जहां जाए वो संसार में कहीं जो जाए उधर इस्राएल के मट्टी में परमेश्वर है, वो परमेश्वर के बीच में बैठकर या परमेश्वर की शक्ति में के बीच में बैठकर उसको आराधना करना और उसका बात मानने का इच्छा उसके दिल में है। लेकिन ये केरल में आए हुए आप लोगों को भी मुझे एक निवेदन है या अपेक्षा है, सब लोग इंजील या हमारा बाइबल लेना है, वो पढ़ना है, उधर से नायमान का अनुभव हमको प्राप्त कर सकते हैं या पवित्र आत्मा का शक्ति हम प्राप्त करते हैं। और जिस जहां जाए वो वापस जाए और दूसरे राज्यों में जाए, वो दूसरे अन्य राज्यों में जाए या देशों में जाए, उधर भी परमेश्वर का शक्ति या सामर्थ्य के बीच में बैठकर आराधना करके खुशी से जी सकता है। लेकिन नामान तो की चंगाई प्राप्त करने के बाद वो वापस आने को देता है। हमारे पास भी नया नियम और पुराना नियम है, वो भी दो नियमों को भी अपना अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन वो ये जानने से हमको क्या होता है, इधर कैसा हो गया, वो ये जान से ये पवित्र ग्रंथ से हम ज्ञान प्राप्त करने से परमेश्वर हमारे साथ काम करेंगे, हमारे परमेश्वर का शक्ति हमारे साथ बढ़ते रहेंगे और अच्छी तरह हम जी सकते हैं। और नामान देखो, ये नामान को ही ये भविष्यद्वक्ता का आशीष हम पा सके, क्योंकि नामान भविष्यद्वक्ता के सामने वो विनम्रता से, ये पवित्र शास्त्र पढ़ने से हम विनम्र होकर परमेश्वर के बातों को मानकर अपने कलीसियाओं के पुरोहितों को बातों को मानकर हम जीना है। और उधर भविष्यद्वक्ता को ऐसा साबित करना सका कि इस्राएल के प्रभु को या परमेश्वर को वो चंगाई करने की शक्ति है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह अब कहते हैं, देखो इस्राएल में जो नामान गया उसको ही आशीष मिल पाया। अगर अब ये आशीष सबको मिलने का अवसर मिल गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, वचनों में रहते हैं, उसको चंगाई बहुत मिलता है। वो तो इधर बोला, उधर नहीं था, ये इस्राएल में कुछ लोगों को मिला तो अभी हमारे इधर मिलता है। लेकिन ये बात समझते समय ऐसा भी सोचना चाहिए, नामान का सेवक तो हमेशा नामान का बातों को आदर करता था और मानता था, और जो नामान के बातों पर सेवा करता था। लेकिन ये देखो, ये परमेश्वर की शक्ति के बारे में, ये चंगाई के बारे में ये सेवक ने अपने मालिक से बताते समय वो मालिक क्या किया, वो अपने सेवक का बात को मान लिया। वो कभी कभी परमेश्वर छोटे छोटे लोगों को भी सामर्थ्य देते हैं, ये परमेश्वर को शक्ति दिखाने के लिए सामर्थ्य देते हैं। लेकिन हम अपने भाव से, हम मैं बड़ा आदमी है, वो मैं ऐसा होना वैसा होना ऐसा सोचकर बैठना नहीं है। हम सीधे क्या करना चाहिए, वो मानकर, वो प्रभु को मानकर, प्रभु का बात मानकर
हम उसको आदर के साथ निभाने से हमारा चंगाई खुशामदी सब कुछ हो जाता है। ये इधर केरल में आए हुए भाई बहनों, वो आप सबको मेरा विनती है, हमारा वो हमारे हमारे साथ में हमारे हाथों साथ क्या करना चाहिए, वो बाइबल पे लिखना चाहिए, बाइबल लिखने कर पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से प्रभु का सामर्थ्य हमारे ऊपर आते ही रहेंगे। लेकिन वापस जाते समय ये रहे तो अपने अपने घरों में जाते, अपने अपने राज्यों में जाते समय कई तरह का मुसीबतें हो जाएंगी, लेकिन उसके बीच में शक्ति पाकर परमेश्वर को आदर करके उसको खुशामदी कर सकते हैं। और ये देखकर बहुत से लोग उधर आएंगे। देखो, जब नायमान वापस राज्य में वापस आए थे समय क्या हो गया होगा, बहुत लोग इकट्ठा हो गया होगा। वो नायमान को देखकर आसानी से पहचान भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बालक के समान उसका शरीर अच्छा बन गया है। हमारा शरीर भी रूपांतर होने का है। प्रभु जी आज अपने नसरत में आकर हमारे अपने लोगों से, अपने जनताओं को यही पढ़ाकर वो समझ जाता है कि वो सब पीड़ित लोगों के लिए खुशामदी का बात मैं अभी बताता हूँ। और वो ये लूका 4:19 पढ़ सकते हैं, 18 और 19। लूका 4:18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। वो मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। देखो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभी केरल में आने वाले जो भाई बहनों, आप लोग इधर आकर हमारे पवित्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त तो ऐसा अभिषेक मिल पाएगा। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारूंगा, अंधों को दृष्टि पाने और सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। वो कई तरह का चंगाई हमारे हाथ से हो जाएगा, हमारे बंधुओं को भी खुशामदी हो जाएगा, और प्रभु का प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करते तो हमारा जिंदगी हमेशा प्रसन्न ही होते रहेगा। मतलब आशीष का वर्षा या बारिश होते रहेगा। कैसे? वो प्रभु को प्रसन्नता करने से हमारे जिंदगी में आशीष का या अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होते रहेगा, या अनुग्रह का वर्षा होते रहेगा। ये नामान के जिंदगी द्वारा हम ये समझ सकते हैं। इसलिए अपने भाई बहनों जो मेरे मुझको सुनते हैं, मेरा विनती है, आपको ठीक जगह पर आ गया है, परमेश्वर के राज्य में आ गया है। इधर आकर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर, वो परमेश्वर का वो कच्चर जैसे, वो नामान कच्चर जैसा बोला था, हमारे ना पुराने नियम और नए नियम का पुस्तक भी लेकर, बाइबल भी लेकर साथ में लेकर उसके वचनों में पढ़कर उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर रहे तो हमारा जिंदगी बहुत अच्छा रहते, खुशी से रहते, चंगाई से रहते, हमारे जीवन में प्रसन्नता की ओर प्रसन्नता।
या अनाशीष की वो आशीष और अनुग्रह की वो अनुग्रह होते रहे। ऐसा मेरा इच्छा है, मेरा विनती है, प्रभु की इच्छा भी होगा। उसके साथ ही हम आप लोग इधर पूरा साल मतलब पूरा जिंदगी केयर में नहीं रहेंगे। वापस अपने राज्य में जाते समय ये सुसमाचार का प्रचार उधर करे, उधर करके प्रभु की इच्छा को संबल करे और अपने जीवन को वो खुशामदी से बिताने का और हमको पाने वाला आनंद जीवन का राज्य स्वर्ग राज्य का प्राप्ति भी ले सकता है। लेकिन ये प्रभु ने समझा है ये सबको नहीं मिलता है। जो वंशजता के पास गया, जो कलीसिया में गया, जो पुरोहित के पास गया, वो ज्ञान प्राप्त है। वो जिसको वो शक्ति न्यायमा प्राप्त किया, कैसे खच्चर लेके किए। आप लोगों को भी आपके हाथ में रखे या लिए बाइबल से या इंजील से हमको वो शक्ति पा सकता है। पाकर प्रभु के साथ मिलकर प्रभु के राज्य के लिए वो परिश्रम कर सकते हैं और अपने राज्य में जाकर जगह जाए तो कैसे भी हालत में भी ये इसमें क्या वचनों से हम जी सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को वो खुशामदी से के साथ परमेश्वर के आदर से वो हमारे जीवन बिताने को निर्णय लेना है। मेरा एक और एक विनती है, जिसी के पास हमको भी बाइबल नहीं है वो कितना बाइबल चाहिए, कौन किसको चाहिए, एक घर में एक होना चाहिए, हम उसका व्यवस्था करके हम उसको बना कर देगा। उनके हिंदी में अंग्रेजी में और कोई भी भाषा में वो आपको मिला दूंगा। क्योंकि वापस जाते समय नायमान के जैसे 2 खच्चर लेके जाना है, जिसमें प्रभु का पवित्र आत्मा का संजर होते रहते। वो खाने से पीने से हमारे शरीर में वो पवित्र आत्मा का अनुभव हो जाएंगे और परमेश्वर का राज्य का योगी बन जाएंगे। ये आशीष और अनुग्रह के लिए परमेश्वर के बाद आप सबके साथ सदा होते रहे। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी।